29 जून 2026 यानी कि यूपी ट्रिपल एससी कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि आप फार्मासिस्ट की एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से पहले आपको किन चीजों को विशेष ध्यान देना चाहिए, कैसे एग्जाम को देना है, क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको कैसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनमें अलग रेड, ग्रीन और ग्रे कलर का जो सीन दिख रहा है उसका मतलब क्या है, इन सभी चीजों को पहले समझ लेना बहुत ही जरूरी है। क्या छूट रहा है, क्या लेके जाना है, क्या चीज नहीं लेके जाना है, इन सभी चीजों को अगर आप नहीं देखते हैं और सेंटर पहुंच जाते हैं तो हो सकता है आप कोई बड़ी गलती कर दें और जिसकी वजह से आपका नुकसान हो जाए और आप सिलेक्शन से थोड़ा-सा बाहर होने की नौबत पे आ जाए। तो इसलिए घर से निकलने से पहले इन सभी चीज़ों को अगर आप एक बार फ़ोकस करके देख लेंगे, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। स्वागत है आपको उदित फार्मा जॉब के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर आसिफ अंसारी और आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि घर से निकल रहे हैं तो किन किन चीजों को आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं आपके मूल मूल चीजों को। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 29 तारीख को आपका एग्जाम होना है यूपी ट्रिपल एससी का, जो कि आपका मेन एग्जाम का डेट है। आप सभी को इस बारे में पता है, आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और अपने सेंटर को बेहतर तरीके से देख लिया होगा कि आपका कहाँ पे है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कंप्लीट गाइडलाइंस आपको देने जा रहे हैं। आज के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड पे होना है, तो सीबीटी मोड में कैसे कैसे चीजें का आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अभी क्या पढ़े क्या छोड़े, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि रात भर पढ़ाई करते हैं कि आज तो रात भर पढ़ ले, कल हमको पेपर देना है, तो इसका क्या नुकसान हो सकता है आपके साथ, इन सभी चीजों को हम लास्ट तक डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 29 तारीख को आपका पेपर है, जो कि सीबीटी मोड पे आपका एग्जाम होना है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होना है। इनमें क्या होंगे कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, और ये पेन और पेपर वाला नहीं होगा, पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि फार्मा और नॉन फार्मा दोनों पार्ट से आएगा। फार्मा से आप सभी को पता है कि 65 क्वेश्चन होने वाले हैं और नॉन फार्मा के 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और टोटल मार्क्स जो होगा वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होने वाला है। आपको टाइमिंग की बात करें तो 120 मिनट, यानी कि कह सकते हैं कि 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है कि नेगेटिव मार्किंग को आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर प्रत्येक गलती आंसर अगर आप करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। यानी कि आप यहाँ पे देखें कि अगर चार क्वेश्चन चार क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हैं तो एक नंबर आपका क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। और एक एक नंबर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में। बहुत ही ज्यादा आपको सिलेक्शन ना सिलेक्शन इसी के ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट में भी बच्चे छूट जाते हैं और उनका सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उसको आप केयरफुली बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं, जो आपको बेहतर आया है, कंफर्म करके ही पढ़ेंगे। खासकर मैं बताऊं, यही बता देता हूं कि आइदर, EITHER, आइदर और नाइदर, नॉर, नॉट, एक्सेप्ट, ऐसे चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं और आप ध्यान से नहीं देखते हैं कि नॉट लगा है कि नहीं, आइदर एक्सेप्ट चीजें नहीं लगी है, तो इसके हिसाब से आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या नहीं पढ़ने के चक्कर में क्या हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। तो आपको पहले क्वेश्चंस को केयरफुली बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तब जाकर उसके आंसर को आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। तो इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे कि क्या आपको सेंटर पे जाने से पहले, घर छोड़ने से पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है, इस बात को आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। तो देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, तो एडमिट कार्ड को प्रिंट कर लेंगे बढ़िया तरीके से। और इस एडमिट कार्ड को कितनी कॉपी लेनी है, तो कम से कम कितनी, 2 कॉपीज, यानी कि 2 प्रॉपर एडमिट कार्ड आप क्लियर प्रिंट आउट आप ले लेंगे। क्यों, एक बैकअप के लिए, कहीं छूट जा रहा है, कहीं खो जा रहा है, कहीं फट गया, या फिर फोटो तो चिपकाने में या साइन वगैरह कुछ गलत हो गया, तो आपको फोटोकॉपी कराने के लिए दोबारा ना जाना पड़े। वहां पे सेंटर पे रहता भी है कहीं कहीं, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा आपसे चार्ज कर सकते हैं सब। तो आप पहले से एक बैकअप के प्लान में 2 प्रिंट आउट अपने पास रख लेंगे और प्रॉपर तरीके से देख लेंगे कि अभी जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है वो पहले के एडमिट कार्ड से वही सेंटर, वही कोड और सारा चीज आपका है कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ है, ताकि आप उसका रिपोर्ट कर पाए। तो इसका आप ध्यान रखेंगे और सेंटर को चेक करेंगे। सेंटर को चेक करके अपने घर से लोकेशन को देखेंगे कितनी दूरी पे है और कितना टाइम आपको पहले निकलना है, ताकि आप सेंटर पे बहुत ही सही टाइम पे पहुंच सके, डिले ना हो उसमें। ठीक है, साथ में आपको क्या, तो आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना। आइडेंटिटी प्रूफ क्यों, वो क्या क्या ले जा सकते हैं, तो बेसिक
अगर हैं तो आधार कार्ड तो ले ही जाइएगा, नहीं आधार कार्ड तो पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट भी चल जाते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आधार कार्ड आप अपने साथ ले जाएं। स्पेशल बात यह है, इंपॉर्टेंट बात, कि ओरिजिनल लेके जाना है बाबू, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल आपको लेके जाना है, फोटोकॉपी नहीं लेके जानी है, ठीक है। साथ में पासपोर्ट साइज के 1-2 फोटोग्राफ भी आप अपने साथ रख लेंगे। क्यों, कभी अगर देख लेंगे, अगर पढ़ेंगे अपने एडमिट कार्ड में पूछा है कि नहीं, तो 1-8-2 फोटोग्राफ तो आप साथ में रख ही सकते हैं, तो लेके जाइएगा, इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ता है तो काम आ सकता है, ठीक है। अगर प्यास व्यास लग रही है, क्योंकि आप जानते हैं मौसम कैसा चल रहा है, तो हाइड्रेटेड रहने के लिए ऐसे पानी तो वहां मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आप अपना भी बॉटल लेके जा सकते हैं, लेकिन वो बॉटल कहना होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और उसके ऊपर कोई लोगो वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, क्लियर रखेंगे तो सही रहेगा। ये अपने साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बाकी और भी अपने एडमिट कार्ड को देखेंगे, नीचे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे होंगे, उसको भी ध्यानपूर्वक आप पढ़ लेंगे कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। ज्यादातर कोशिश करिएगा कि लूज कपड़े पहने, शूज वगैरह ना पहने, घड़ी और बेल्ट तो आप बिल्कुल निकाल के जाइएगा, घड़ी भी नहीं लेके जाना है, बेल्ट भी नहीं लेके जाना है। ये सारी चीजें, अंगूठियां वगैरह है, बाली वगैरह कोई लड़कियां वगैरह पहनी है, या कोई भी ज्वेलरी है, तो इन सभी चीजों को आप घर पे ही रखते जाएं तो बेहतर है, वहां पे ना लेके जाएं, ठीक है। इन सभी चीजों को से आपको दिक्कतें हो सकती है, या फिर इसको रखने उखने में या गुम हो जाए तो दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है, तो ये सब पहले ही आप निकाल दें। लड़कों की बात करें तो खासकर वे लोग अपने बेल्ट को निकाल दें, बेल्ट ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, बेल्ट पहन के चले जाते हैं और वहां पे अंदर एंट्री नहीं मिलती है बेल्ट के साथ, तो इन सभी चीजों को आप विशेष ध्यान रखें। और क्या ले जाना है ये तो हमने आपको बता दिया, क्या नहीं ले जाना इस पे भी फोकस करें। तो मोबाइल आपको नहीं ले जाना है, नहीं ले जाने का मतलब ये नहीं कि आप साथ में ही ना ले जाइए, मोबाइल फोन ले जाना, लेकिन सेंटर के अंदर नहीं ले जाना, उसके पहले आप उस पर कहीं सुरक्षित रख दीजिए, या तो जमा कर दीजिए, या तो आपके जो साथी गए एग्जाम सेंटर पे उनको आप दे दीजिए। स्मार्ट वॉच तो बिल्कुल पहन के नहीं जाना है, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स या कैलकुलेटर, कैमरा, पेन ड्राइव, ये सारी चीजें आपको नहीं लेके जानी है। बुक्स वगैरह भी, नोटबुक, यानी कि चीटिंग वोटिंग का कोई आपका मान लीजिए होम सेंटर पे तो एग्जाम है नहीं कि चीटिंग वोटिंग की चीजें ले लें, तो ये सारी चीजें आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है, और रिटेन वोटिंग वाली कोई मटेरियल आपको नहीं ले जाना, यानी कि जो भी चीज आपको प्रोहिबिटेड है वो सारी चीजें आपको नहीं लेके जाना है, वरना आप क्या हो सकते हैं, अगर ऐसे करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं एग्जाम से, और आपका एग्जाम रोका जा सकता है। तो क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है, और घर से निकलने से पहले इनको एक बार रीचेक जरूर कर लें कि क्या ये जो ले जाना है वो सामान हम अपने बैग में सुरक्षित रख पाए हैं कि नहीं, ठीक है। आगे की बात कर लें, तो जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, कब पहुंचे, तो 1 से 1.5 घंटा पहले। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए लास्ट टाइम में क्या होता है, कभी गाड़ी नहीं मिलती है, कभी ट्रैफिक में इंसान फंस जाता है, तो टाइम से घर से पहले निकलेंगे तो आप टाइम से वहां पहुंच जाएंगे। अभी आपने देखा है कि नीट का एग्जाम हुआ है, यानी कि री नीट आप कह सकते हैं, री नीट का एग्जाम हुआ है, और 2 बच्चे बाहर रह गए लेट पहुंचने से, 2 मिनट लेट हुआ और उनका एग्जाम छूट गया। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, टाइम से पहले पहुंचेंगे तो हड़बड़ी नहीं रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, पेपर में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो उसी हिसाब से अपने क्या करें, लोकेशन को डालें कि आपका घर से कितना दूर पड़ रहा है, जहां आप पहुंचे वहां से सेंटर कितना दूर पड़ रहा है, यानी कि स्टेशन से कितना दूर पड़ रहा है, सवारी क्या लेनी है, इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है, और टाइम से आपको अपने सेक्टर पे पहुंच जाना है। इससे दूसरा फायदा क्या होगा कि जो भी वहां पे आपका वेरिफिकेशन होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे आई, थंब और साइन वगैरह, जो भी आपका वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड वगैरह करना होता है, वो सही टाइम से हो पाएगा, और आप अंदर एंट्री टाइम से ले पाएंगे, तो कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी, तो दिमाग आपका काम रहेगा तो आप शांत रहेंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फॉलो इन्विजिलेटर, यानी कि जो भी वहां पे आपको निर्देश दिया गया वो आपको अच्छे से पालन करना है, कुछ भी अपने मनमानी नहीं करना है, जहां पे बोला गया आप अपने सीट पे जाके अच्छे तरीके से बैठेंगे, और कोई भी अगर आप जैसे ही आपको जब सारा आपका वेरिफिकेशन हो जा रहा है, आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा दिया जा रहा है, तो जैसे आप वहां जाके बैठे तो एक बार अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे रोल नंबर, अपना फोटो और सारा जो नाम वगैरह उसको आप अच्छे से मैच कर लें कि आप ही का है, किसी दूसरे का तो नहीं बैठे। अगर कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है तो आप उसको तुरंत, जो भी वहां पे इन्विजिलेटर है, जो भी गाइडेंस है वहां पे, जो भी देख रेख कर रहा है, उससे आप तुरंत रिपोर्ट करेंगे कि हाँ तो किसी और का दिखा रहा है, चेंज दिखा रहा है, या कोई भी गड़बड़ी है, कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है, माउस वगैरह काम कर रहा है कि नहीं, इन सभी चीजों को आप उनसे बताएंगे। बाकी अपना सीट चेक करके ही आप बैठेंगे, और जब बैठ जाएंगे तो फिर इधर उधर की बातें आपको नहीं करनी है। पूरे प्रोसेस में काम रहना है। अगर मान लीजिए आप सेंटर में आधे घंटे पहले एंट्री ले लिए, तो वहीं पे ले डाउन कर लीजिए, 10 मिनट 20 मिनट आप सर नीचे करके रिलैक्स हो जाइए, ताकि आपके दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हो सके, शांत हो सके, और क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा सा समझ लगे, दिमाग आप लगा पाए, ठीक है। बाकी ये सारा चीज आप अंदर लेके जा रहे हैं कि नहीं, जो अभी हमने बताया, इसको भी एक बार देख लेंगे, ठीक है, कोई चीज छूट तो नहीं रहा बाहर। अब सीबीटी मोड, जैसे ही आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आके बैठ गए, जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आके बैठ गए, तो आपके सामने एक स्क्रीन पे जो भी चीजें खुल के आएगी, उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि देखिए, जो क्वेश्चन मान लीजिए सामने आपका एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बॉक्स खुल के आ रहा है,
तो इनमें कुछ रंग, ये सारे रंग आपको देखने को मिलेंगे। किसका क्या मतलब है जरा मैं बता दूं आपको। देखिए, अगर ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसका मतलब उस क्वेश्चन को क्या कर दिए आप, आंसर कर दिए और वो क्वेश्चन क्या हो गया है, सेव हो चुका है। यानी कि आप जिस क्वेश्चन का आप आंसर कर दिए वो ग्रीन हो जाएगा। जिस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं करेंगे, मतलब देख लिए हैं, विजिट कर लिए हैं, उस क्वेश्चन को देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, लेकिन उसका आंसर आप नहीं दिए हैं, तो कैसा दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। जिसको आप अभी विजिट ही नहीं किए हैं, देखे ही नहीं किए हैं, यानी वो आगे आने वाला है, वो कैसा दिखेगा, तो वो आपका ग्रे कलर का या व्हाइटिश कलर का दिखेगा। यानी कि वो उस पे आपको कलर नहीं दिखेगा, यानी कि अभी उस आप क्वेश्चन को विजिट नहीं किए हैं, देखे नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन को मान लीजिए ऐसा है कि जिसको आप देखे हैं और देखने के बाद से मार्क कर दिए हैं कि ये इसका सही आंसर है, लेकिन आप अभी डाउट में हैं, किसमें हैं, डाउट में हैं कि पता नहीं सही है कि नहीं, चलो यार अगर लास्ट में टाइम मिलेगा तो हम इसको एक बार और देखेंगे और उसमें थोड़ा सा और सोचेंगे विचारेंगे, टाइम बच रहा तो तब जाकर हम इसको क्या करेंगे, डन करेंगे। तो इसको क्या करेंगे आप, मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि आप उस पे मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन लगा देंगे, तो कैसा दिखेगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। और उसका क्या करेंगे आप, बाद में अगर टाइम बचता है तो एक बार रिव्यू कर लेंगे। आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि उसका आप आंसर भी कर दिए कि टिक कर दिए और रिव्यू करने के लिए मार्क कर दिए, तो ये ये जो आपका पर्पल कलर है उसी के अंदर ऐसे टिक करके आ जाएगा कि आप इसका आंसर तो दे दिए हैं लेकिन अभी भी मार्क किए हैं कि हो सकता है डाउट, मैं इसको बाद में आंसर को चेंज भी करूंगा पढ़ के समझ के, अभी तो फिलहाल आंसर कर दिए हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर उसको सेव कर दिए तो भी क्या होगा, कंसीडर्ड अनलेस चार्ज, अगर उस पर टिक मार के सेव कर दिए, लास्ट में आपको टाइम बचता है तो ठीक है, नहीं टाइम बचता है तो भी उसका आपका आंसर दिया हुआ माना जाएगा। देखिए, ऑलवेज फॉलो लीजेंड डिस्प्ले ऑन योर सीबीटी स्क्रीन, ऐसे ही टाइप का आपको दिखेगा। ये ज्यादातर एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे आपको एक सैंपल पेपर भी दिखाऊंगा, इसमें बहुत सारी चीजें जो हम अब अभी जो हमने आपको बताया है, ये आंसर नॉन आंसर कैसा दिखेगा कैसा नहीं, ये सारा वही चीजें। आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि यहाँ पे ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, एक मिनट जरा मैं हटाऊं इसको, हाँ, ये ये जो पूरा का पूरा मैं मार्क कर रहा हूँ, इतना ही आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। एक्स्ट्रा चीजें जो यहाँ पे मिक्सिंग है, वो आपको बस समझाने के पर्पज से है, यही बस चीजें दिखेगा। सबसे ऊपर इस कॉर्नर में आपको टाइमिंग देखने को मिलेगा कि आपका कितना टाइम बचा है और कितना टाइम आप पर क्वेश्चन पे लगा रहे हैं। इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि टाइम जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। सपोज करिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही लैंग्वेज लिखा है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज चेंज करने का भी दे सकता है, या तो एक ही स्क्रीन पे ऐसे दो पार्ट में डिवाइड रहेगा और यहाँ पे आपको इंग्लिश वर्जन और यहाँ पे आपको हिंदी वर्जन देखने को मिल सकता है। अगर आप लिखे हैं कि क्वेश्चन बाइलिंगुअल आएगा, तो अगर आप लिखे हैं कि हिंदी में चाहिए तो आपको दोनों लैंग्वेज आएगा, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। लेकिन अगर आप मार्क किए कि इंग्लिश में चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने इंग्लिश में क्वेश्चन खुलकर आएगा, हिंदी लैंग्वेज नहीं आएगा। लेकिन आप हिंदी दिए तो आपको दोनों देखने को मिलेगा। तो फॉर्म भरते टाइम अगर जैसा आप भरेंगे ऐसा आएगा। तो ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिले और एक साइड में आपको हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन को देखने को मिले। ये भी हो सकता है कि सिर्फ इंग्लिश देखने को मिले और नीचे दिया होगा चेंज लैंग्वेज या हिंदी करके लिखा होगा, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तब जाकर उसका हिंदी वर्जन आएगा। तो ये आप देख लेंगे कैसा पैटर्न बनाया हुआ है, क्योंकि वहां पे जाके ही वो पता चलेगा। बाकी एक यहाँ पे आपको एक कैटलॉग टाइप की बॉक्स दिखेगी, इसमें देखिए ना ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, यानी आप इसको देख चुके हैं, इसको आंसर कर चुके हैं, जैसे कि अभी मैंने पिछले बारे में पिछले स्लाइड में बताया है। इसको आप देख चुके हैं लेकिन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए हैं, इसको आप देख चुके हैं और इस क्वेश्चन को आंसर भी कर चुके हैं। इसको आप देख चुके हैं, आंसर नहीं किए हैं, लेकिन रिव्यू किए हैं कि लास्ट में टाइम बचेगा तो हम इसको देखेंगे। और इसी के ऊपर मान लीजिए अगर ऐसे ट्रिक मारा हुआ है तो आप इसका आंसर भी कर दिए लेकिन फिर भी क्या किए हैं, रिव्यू के लिए छोड़े हैं कि बाद में अगर टाइम मिलेगा तो इसका हम सही करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसके टिक किए हैं, भले ही वो पर्पल कलर का है और आपको लास्ट में टाइम नहीं मिलता, उसको सेव नहीं किए, तो भी वो क्या होगा, मान लिया जाएगा कि आपका क्या है, सही आंसर है वो। तो ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये बाकी ऐसे ही दिखेगा। और जो ये व्हाइटिश कलर का जितने भी दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन पे क्या हुआ है, अभी आप विजिट नहीं किए हैं, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ये आपका स्क्रीन पे सामने आपको दिखेगा, तो इस पे आपको फोकस करना है। ध्यान रहे, जिसको आप नहीं आंसर करेंगे ना, मतलब देख के छोड़ दिए, जो रेड रेड दिख रहा है, जिसको आप देख लिए छोड़ दिए, तो इस पे कोई आपका मार्किंग नहीं कटेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले ध्यान रहे, तुक्का उसी हिसाब से मारना है जहां पे आपको दो ऑप्शन निगलेक्ट कर पा रहे हो। चार ऑप्शन में से जहां आपको पता चल रहा है कि दो ऑप्शन गलत हैं, दो ही में आपको तुक्का मारना है, तभी मारिएगा। कोशिश करिएगा जो आ रहा है पहले उसी क्वेश्चन को करें। तो ये है आपका स्क्रीन का। अब टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग को क्या होता है कि आता है क्वेश्चन और लास्ट तक 100 क्वेश्चन तक विजिट ही नहीं कर पाते हैं। 30 क्वेश्चन
50 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन तक जाते जाते उनका पूरा टाइम खत्म हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको टाइम मैनेज करना है। 100 का 100 क्वेश्चन देखिए ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से इजी हैं। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ अलग स्ट्रेटेजी दी है, मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है। पहले आपको गो थ्रू होना है। क्या होना है? गो थ्रू का मतलब सीधे सीधे पहला क्वेश्चन खुला, पहले क्वेश्चन को देखिए, आ रहा है तो टिक करिए वरना आगे बढ़िए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे 100 तक जाइए। जितना आपको आ रहा है डायरेक्टली क्वेश्चन जो आ रहा है, जो आपको इजी लग रहा है, तो लगभग आधे घंटे के अंदर उसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जो आपको सीधे सीधे आंसर पता है, ये तो हमको आता ही है, कोई डाउट नहीं है, उसको 100% श्योर है तो उसको मार दीजिए, टिक मारिए। अब जो टाइम बच रहा है उसमें मॉडरेट लेवल का, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है या रीजनिंग का क्वेश्चन है या कुछ भी टाइप का, तो उसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन टाइम का ध्यान रखते हुए। ऐसा ना हो कि आपको ये क्वेश्चन लग रहा है कि इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने में आप 5 मिनट लगा दिए। भाई साहब 5 मिनट में 2-3 क्वेश्चन और भी आप कर सकते थे, आपका नंबर बढ़ सकता था। लेकिन क्या है कि इसी में आप इजी तो है, लेकिन आपको सॉल्व करने में 2-4 मिनट चला गया, ये आपका बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट नहीं करना है, पहले जितने भी इजी हैं उसको कर लेना है, फिर मॉडरेट लेवल का करना है। अब देखेंगे इजी और मॉडरेट आप कर लिए, आप देख रहे हैं कि 50 प्लस आप क्वेश्चन सही कर दिए हैं, तब जाके अब आपको हाई लेवल पे जाना है। आपको लग रहा है कि भाई अभी तो नहीं हो पाया, तो आप और भी कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करने का। कट ऑफ से पहले छोड़ के आने का मतलब आप ऐसे ही फेल हैं, तो कट ऑफ तक जाने का कोशिश पहले आप करेंगे। मैक्सिमम पहले इजी क्वेश्चन को करेंगे, फिर मॉडरेट लेवल का, फिर जाके आप क्या करेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आप मार्क के लिए लगाए ना, जो बोले थे अनरिव्यू, मतलब जो रिव्यू करना है या जिसको आप अभी आंसर नहीं किए हैं, थोड़ा सा हार्ड लेवल या हाई लेवल का क्वेश्चन था, तो उसके लिए अभी आपके पास टाइम बचा है। अब उस क्वेश्चंस को करेंगे और जितने हो सके सही करेंगे और निगलेक्ट करने का कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया कि ए, बी, सी और डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको लग रहा है कि बी और सी तो नहीं होगा, ए और डी में आंसर हो सकता है। तब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ए आंसर को तुक्का मार दे तो मार दीजिए, या डी ऑप्शन को मारना है तो मार दीजिए। लेकिन चारों में नहीं पता है, ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं, तो ये आप गलती कर रहे हैं, आपका नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। तो इस पे आपको विशेष फोकस रखना है कि अगर तुक्का भी मारे तो किस पे करें, कोशिश करिए कि तुक्का ना मारे, लेकिन अगर लग रहा है कि ये ज्यादा सही हो सकता है, रिस्क लेना चाहते हैं, तो 2 ऑप्शन अगर आप निगलेक्ट कर पा रहे हैं कोई भी, 2 ही में आप तुक्का मारिएगा। चारों के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वहां तुक्का मारने से अच्छा है कि उसको छोड़ दीजिए कि आपका मार्क ना कटे। तो ऐसे आप रिव्यू करेंगे और फाइनल स्टेप में सारे क्वेश्चन को देख लेंगे कि हमने सब कुछ सही से किया है या नहीं किया है। अब जाके आप उसको क्या करें, सबमिट करें। नहीं सबमिट करेंगे तो भी वो सबमिट हो जाएगा, लेकिन अब आप एक बार पूरा क्वेश्चन को देख लें, क्या छूटा है क्या नहीं, और सभी क्वेश्चन का आप आंसर सही से मार्क किए हैं कि नहीं, रिव्यू वाले को रिव्यू किए हैं कि नहीं, इन सभी चीजों को देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। बात सबसे कहने का मतलब ये है कि आपको टाइम मैनेज करके चलना है कि लगभग 2 घंटे का जो टाइम है, तो लगभग 1 घंटे और 50 मिनट के आसपास में आप क्या करें, पूरे क्वेश्चन को रिव्यू करके आप आराम से कर ले। लास्ट के 10 मिनट में आप पूरे एक बार देख पाएंगे क्या छूटा क्या रह गया। ठीक है। अब क्या मिस्टेक होता है, जो कॉमन मिस्टेक, बहुत सारे लोग जो फॉरगेट हो जाते हैं किसमें, सेव नहीं करते। और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये बटन आपको नहीं बताया, मार्क फॉर रिव्यू, यहाँ पे टिक करेंगे तो एक पर्पल कलर का आ जाएगा क्लियर रिस्पॉन्स। अगर कोई आंसर आप गलत से टिक कर दिए, मान लीजिए इस पे टिक हो गया, आपको हटाना है कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, तो आप इसको मारना है तो इसको मार दीजिए, नहीं तो आप चाहे इस क्वेश्चन को करें ही नहीं, तो यहाँ पे क्लियर आंसर पे आप दबा देंगे तो आंसर क्लियर हो जाएगा, उसका मार्किंग आपका नहीं होगा। प्रीवियस करेंगे तो इसके पहले वाला क्वेश्चन आ जाएगा, सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन सेव हो जाएगा जो भी आप मार्क किए, और अगला क्वेश्चन आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान देंगे और लास्ट में ऐसा आपको दिखाएगा कि कितने आप सही किए, कितने आप छोड़े, कितने को विजिट किए, कितने को नहीं किए, कितने को मार्क किए, ऐसा आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। ये हो गया मेन चीज हम आपको बता दिए। तो इस पे क्या है कि फॉरगेट टू क्लिक एंड सेव, आपको सेव और नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है ताकि पुराना वाला प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाए, सेव हो जाए, आपकी मार्किंग उसके हो पाए। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, जैसा कि हमने बताया कि एक क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का हम आंसर दे देंगे, लेकिन उसको में आप 5 मिनट शुरू में ही लगा दिए, तो ये आप गलती कर रहे हैं। पहले आपको जितने इजी लेवल के क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको कर लीजिए। लास्ट में जो आपको आधे घंटे 30 मिनट 35 मिनट बच रहा है, उसमें आप इस टाइप के क्वेश्चन को करिए ताकि 2-4 क्वेश्चन जो भी आप करें आपका नंबर बढ़ा सके। ठीक है। रैंडम गेसिंग, जैसे हमने बताया कि चारों ऑप्शन में से कुछ भी आपको नहीं पता, फिर भी आप गेस करके बी मार दो, सी मार दो, डी मार दो, ये गलती नहीं करना है भाई, निगेटिव की तरफ चले जाएंगे और सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। इग्नोरिंग टाइम, जैसे कि मैंने बताया कि टाइम को इग्नोर करेंगे, कब टाइम बीत जाएगा, अभी आप 50 से 80 क्वेश्चन के बीच में रहेंगे, 100 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। तो इस पे भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो सबमिट करेंगे तो विदाउट रिव्यू के आपको सबमिट नहीं करना है, सही कर लेंगे कि हाँ ये हमको ए वाले पे मारना है तो यही वाले पे ट्रिक हुआ है, या बी पे गलती से हो गया है, सी पे हो गया, इसको आप रिव्यू करके सिलेक्ट और नेक्स्ट आप करेंगे। स्टे काम एंड फोकस एक्यूरेसी, जो भी क्वेश्चन आप पढ़े उसको ध्यान से पहले पढ़े,
हिंदी में समझ में आ रहा है या इंग्लिश में समझ में आ रहा है, प्रॉपर तरीके से पढ़ के ही उसका आंसर करें। ऐसा नहीं हो कि हड़बड़ी में गड़बड़ी करें और वो आपका नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाए। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? रैंडम गेसिंग आपको नहीं करना है। माइनस मार्किंग से जितना हो बचना है। अगला, व्हाट शुड यू रिवाइज? अभी मान लीजिए 1 आध दिन का टाइम बचा, अभी बच्चे सोचते हैं कि रात भर पढ़े, कल भी पढ़े, सुबह भी पढ़े और एग्जाम सेंटर तक पढ़ते हैं। तो भाई ये आपका कह सकते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम या ईयरली एग्जाम नहीं है कि लास्ट टाइम तक पढ़ने से आपका काम आ जाएगा। जितना पढ़ेंगे उतना कंफ्यूजन होगा लास्ट टाइम में। तो क्या आपको ध्यान रखना, अभी अगर चाह रहे हैं कुछ पढ़ना, अभी रात में पढ़ना, कल पढ़ना, जो भी चाह रहे हैं पढ़ना, तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट जो ड्रग क्लासिफिकेशन है, जहां से लगता है कि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसको एक बार रफली देखते चलिए कि हाँ हाँ ट्रेन में जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, बाइक से तो बिल्कुल नहीं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उस पर आप थोड़ा बहुत रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। ट्रेन में जा रहे हैं तो बैठे बैठे वीडियोज वगैरह देख सकते हैं। फार्माकोलॉजी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है, टेबल है, एडीआर वगैरह है, ड्रग यूज है, एडवर्स इफेक्ट है, ड्रग ऑफ चॉइस है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप गो थ्रू हो सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी कुछ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वगैरह जो आपके नॉन फार्मा या फार्मा पार्ट दोनों में है, वहां से भी देखने को आ सकता है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। फार्मेसी एक्ट, ये भी सब जो सन वगैरह याद करना है, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स कह सकते हैं, तो उसका भी देख सकते हैं। कुछ अगर चैनल पे या अपने ही चैनल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर कराए जा रहे हो, पुराना वीडियो आप देखना चाहते हो तो उसको भी देख लें, जो भी आपका डाउट होगा वहां पे क्लियर हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ मेड अगर आप नोट्स बनाए हैं, मैं तो यही फोकस करूंगा कि इन सभी चीजों से अगर आप नोट्स बना के प्रिपरेशन किए हैं, तो उस नोट्स को ही आप पलटिए और 1-2 घंटे का जो टाइम है आप उसी पे दीजिए। इन सभी चीजों पे फोकस करने का लास्ट टाइम पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना फोकस करेंगे उतना कंफ्यूज होंगे और लास्ट में गलती करके आएंगे, क्योंकि अभी आपका दिमाग काम नहीं करेगा उस हिसाब से। ठीक है? तो जो सेल्फ नोट्स है उस पे आप ज़्यादा फ़ोकस करिए, उसको आप बेहतर करने का कोशिश करिए, उसी को रिवाइज़ करिए ताकि वो आपके दिमाग में छप भी जाएगा, क्योंकि आपके हाथ से लिखा हुआ वो नोट्स है तो आपको बेहतर पता होगा। ठीक है? फाइनल 1 मिनट, हाँ, क्या आपको अभी अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है? तो डू नॉट स्टार्ट अ न्यू चैप्टर या न्यू टॉपिक। अभी क्या है कि अभी रात भर का टाइम बचा है या कल का टाइम बचा है, सेंटर पे जाते-जाते कुछ नया पढ़ेंगे तो पक्का आपका नंबर घटाएगा। वहाँ से क्वेश्चन भी आएगा तब भी आप कन्फ्यूज़ होंगे और गलती कर देंगे, क्योंकि आप डीप स्टडी तो किए नहीं है और लास्ट टाइम पे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन होता है। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें, जो पढ़े उसी में सैटिस्फाइड रहें। जो आ रहा है, बेहतर आ रहा है, उतने में ही हम बेहतर करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो अभी तक पढ़ लिए, ठीक है? अवॉइड सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या है कि आप अभी क्या है कि रील्स वगैरह कम देखिए, अगर थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं मूड फ्रेश करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना है। अवॉइड लेट नाइट स्टडी, जैसा कि हमने बताया कि लास्ट टाइम पे ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। तो अभी क्या है कि शांत होना ज़रूरी है, थोड़ा-सा नींद लेना ज़रूरी है, स्ट्रेस फ्री होना ज़रूरी है, ताकि आपका दिमाग संतुलित रहे और एग्ज़ाम में अच्छे से काम कर पाए। हाइड्रेटेड रहिए, बढ़िया से पानी वगैरह पीजिए, भरपूर नींद लीजिए, थोड़ा बहुत गाना-वाना सुनिए। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर। ये अब नहीं सोचना है कि भाई एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरे साथ तो इतने लोग भी आएंगे, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, पुराने लोग आए हैं, बड़े लोग आए हैं, छोटे लोग आए हैं, नए लोग आए हैं, टीचर भी आए हैं, अरे जो भी आए हैं, किसी से कंपेयर नहीं करना है। आपको पता नहीं एक ही सीट देना है, हम अपना बेस्ट देंगे, हमारा सिलेक्शन होगा। 85 लोग से तो कंपटीशन है, हम अपना बढ़िया पढ़े भाई, जितना पढ़े बेहतर करेंगे, मार के आएंगे, फोड़ के आएंगे, पूरा पेना हो जाएगा सही। ठीक है? तो अभी अपने आप को दूसरे से कंपेयर करके पैनिक नहीं होना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया देखने के अगर पेपर बहुत टफ आया, पेपर बहुत हार्ड आया, पेपर ऐसा आने वाला है, पेपर तो लीक हो गया, इन सभी चीज़ों पे कुछ नहीं। कोई भी रूमर्स वगैरह पे नहीं जाना है कि पेपर कैसा आएगा, कैसा नहीं, कैसे लोग जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कुछ नहीं। आप अपने आप को भी शांत रखिए, स्थिर रखिए और एग्ज़ाम सेंटर पे अच्छे से पहुँचिए, टाइम से पहले पहुँचिए, ताकि दिमाग आपका हड़बड़ी ना रहे, शांत रहे, अच्छा करेंगे। आई होप कि आप बहुत बेहतर करेंगे। ठीक है? तो लास्ट में आपको बता दूँ, एडमिट कार्ड 2 कॉपी ज़रूर ले लीजिए, ओरिजिनल कॉपी लेके जाएँगे, मतलब आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, पासपोर्ट साइज की फोटो भी एक रख ही लीजिएगा, चाहे जरूरत हो ना पड़े। रिपोर्टिंग टाइम को ध्यान रखते हुए, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे आप 1 घंटे आधे घंटे पहले पहुंच जाएंगे। एग्जाम सेंटर का रूट आप गूगल मैप वगैरह से देख लेंगे और जाके वहाँ पे 2 बार मैच कर लेंगे अपने एग्जाम सेंटर से कि क्या यही है। एक नाम पे 2 भी कॉलेज हो सकते हैं, एक शहर में भी, तो इसको आप ध्यान देंगे कि क्या मैं अपने सही सेंटर पे आया हूँ कि नहीं। ठीक है? रीच अर्ली, समय से पहले पहुंचे, शांत रहें और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ही उसका आंसर दें और टाइम का तो विशेष ध्यान रख के ही। अब जितना पढ़े वो आपके लिए सफिशिएंट है, उसी में करना है, बढ़िया करना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी हमारे उदित फार्मेसी की टीम से आप सभी को यही कहना चाहते हैं कि शांत रहिए और एकदम निश्चित को अपने गोल को आप अचीव करने का पूरा ध्यान दीजिए और अपने आप के प्रिपरेशन जितना कर चुके हैं उसको बेहतर करने का प्रयास करिए। उसी में आप करेंगे और अच्छा करेंगे, बहुत ही अच्छा करेंगे, हमें आपसे उम्मीद है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कि जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसको मत भूलिएगा, उसको हमारे चैनल पे आप हम लोग से शेयर करिएगा, ताकि रात को 8 बजे हम लोग लाइव आके उसको डिस्कस कर सकें। मैं आपको स्पेशल इसका क्लास लूंगा और मैं आपको सारा पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो
पेपर क्वेश्चन का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग के साथ कांटेक्ट में रहें और सोशल मीडिया पे हमारे इंस्टाग्राम या जहाँ भी हो आप वहाँ पे शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि उसका हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर सकें और आपको बता सकें कि आप सिलेक्शन के कितने कगार पे हैं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आप कट ऑफ के कितने आस-पास है अंदाजा भी लगाया जा सके कि क्या आपके कट ऑफ रहने वाले हैं और कितने क्वेश्चन आप करके आए हैं। बाकी हमारे उदित फार्मा जॉब की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेहतर करिए, बहुत अच्छा करिए। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी की हैं और बढ़िया से करके आएँगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।